Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature the lecture 4 and today's topic that convert 37 degree Celsius to Kelvin. Okay. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, अर्थात जो 37 डिग्री सेल्सियस का जो मान केल्विन में कितना होता है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सॉल्व। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व अर्थात हल करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्केल दिया गया है। तो सबसे पहले टेम्परेचर स्केल दिया है, अर्थात तापमान पैमाना। पहला है सेल्सियस, जिसका वैल्यू दिया गया, हमको सेल्सियस का मान कितना दिया गया है, तो वह 37 डिग्री। साथ ही यहाँ पर हम लोगों को दूसरा पैमाना दिया गया है केल्विन, अर्थात हमको क्या है, केल्विन में इसका जो मान है उसको ज्ञात करना है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को फार्मूला बताया, तो फार्मूला क्या है, टेम्परेचर स्केल माइनस freezing point divided by boiling point minus freezing point of first scale equal temperature scales minus freezing point divided by boiling point minus freezing point of second scale। ओके, तो चलिए इसके पैमाने अर्थात चलिए इस फार्मूला के द्वारा इस आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल कौन सा है, तो पहला सी अर्थात सेल्सियस माइनस इसका जो निम्नतम बिंदु होता है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 ऑफ फर्स्ट स्केल इक्वल फ्रिज। अब उसके पश्चात है जो सेकेंड स्केल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो होता है टेम्परेचर स्केल, यहाँ पर केल्विन दिया गया, तो जिसका पैमाना होता है वह की माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 ऑफ सेकेंड स्केल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा और मैं समझ आया होगा ये क्या है। तो प्रथम तो ये फार्मूला जिसके द्वारा हम लोग क्या है, किसी भी जो क्या होता है टेम्परेचर इसका उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ओके, अर्थात प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तब सी में क्या करते हैं, 0 को घटाते हैं तो हमको सी प्राप्त होता है, डिवाइडेड बाय 100 में 0 को घटाते हैं तो हमको 100 ही प्राप्त होता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से की माइनस 273। ओके, उसके पश्चात क्या करते हैं, 373 में 273 को घटाते हैं तो हमको 100 प्राप्त होता है। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 100 यहाँ पर डिवाइड में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, तो यह गुणा में चले जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणा से डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा का शान होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा इक्वल की माइनस 273। तो 100 आपस में कैंसिल हो गया तो बचा क्या, सी इक्वल की माइनस 273। ओके, चूंकि आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 100 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप लोग इस प्रकार से नहीं कैंसिल करोगे तो आप लोग एक स्टेप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमको केल्विन का वैल्यू ज्ञात करना है, हमको सेल्सियस का मान दिया गया है। तो केल्विन को हम लोग 1 को रखते हैं तो ये हो जाएगा सी। यहाँ पर 273 क्या है, तो माइनस में तो ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो प्लस 273 इक्वल के। चूंकि हमको क्या का वैल्यू ज्ञात करना है, ओके, तो इसको लिख सकते हैं हैंस अर्थात अतः के इक्वल सी प्लस 273। ओके, तो के इक्वल सी का वैल्यू लिखते हैं, तो सी का वैल्यू हमको जैसा कि दिया गया है 37 डिग्री। ओके, तो चलिए 37 लिखते हैं, 37 प्लस 273। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, साथ ही इसमें क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं, तो 273 प्लस 37। ओके, तो 7 3 10 हो गया, बचा 0 हासिला 1, 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 5 1, तो ये हो जाएगा 2 1 3। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमको वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो केल्विन का वैल्यू प्राप्त हुआ 310। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि जो 37 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वह केल्विन में 310 होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से 37 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है केल्विन में। तो 37 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है केल्विन में 310 होता है। ओके, सो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो मनुष्य का जो सामान्य तापमान केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।